नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कांची बंसल और आप देख रहे हैं खबरें दिन भर की। मैं लाई हूं आपके लिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। इस बुलेटिन में आज बात करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान से गरमाई राजनीति की, उमर गौतम की ओर से रचे धर्मांतरण के पूरे प्रपंच की, जानेंगे गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने कैसे बढ़ाई अखिलेश यादव की मुश्किलें, कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव पर प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र में मचे सियासी तूफान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राफेल विवाद पर बोली भाजपा, गांधी परिवार को कमीशन नहीं मिला, इसलिए कांग्रेस उठा रही है सवाल। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका, प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी हुए टीएमसी में शामिल। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच ट्वीट जंग जारी। सिद्धू ने कहा, बादलों के हस्ताक्षर किए बिजली समझौते पंजाब को लूट रहे हैं। पंजाब सरकार में नहीं थम रहा बवाल, कल सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे कैप्टन अमरिंदर। हाफिज सईद के घर के पास बम धमाके में इमरान खान की दिखी बौखलाहट, भारत पर मरे बेबुनियाद आरोप, कहा भारतीय रोज से जुड़ा था मास्टरमाइंड। सुर्खियों के बाद बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की ओर से हिंदुत्व और लिंचिंग को लेकर एक बयान जारी किया गया था, लेकिन अब मोहन भागवत की ओर से दिए बयान पर एक नई बहस शुरू हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज सुबह मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की। ओवैसी की टिप्पणी से उनकी बौखलाहट और उनका डर साफ नजर आया। ये रिपोर्ट देखिए। एआईएमआईएम प्रमुख हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी की है। ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि ये नफरत हिंदुत्व की देन है, इन मुजरिमों को हिंदूवादी सरकार की पुष्ट पनाही हासिल है। असदुद्दीन ओवैसी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए लिखा कि आरएसएस के भागवत ने कहा कि लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व विरोधी हैं। आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। साथ ही उन्होंने एकजुटता का आह्वान करते हुए कहा कि भारत को विश्व गुरु बनाना ये दुनिया की जरूरत है, वरना ये दुनिया नहीं बचेगी। मोहन भागवत के इस बयान पर आई ओवैसी की टिप्पणी से उनकी बौखलाहट साफ देखने को मिल रही है। मोहन भागवत के बयानों ने विपक्ष में खलबली मचा दी है और ओवैसी की टिप्पणी से उनकी बौखलाहट साफ दिख रही है। अब बात करेंगे धर्म परिवर्तन गिरोह की खुली पोल की। एटीएस की टीम के हाथ एक और बड़ी कामयाबी लगी है। धर्मांतरण करने वाले मोहम्मद उमर गौतम और काजी जहांगीर ने सीएए और एनआरसी के विरोध के दौरान कई लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था। इसका खुलासा एटीएस की जांच में हुआ है। एटीएस के मुताबिक पिछले साल 300 से भी ज्यादा लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया था। इतना ही नहीं, ये पूरा गैंग नाबालिग बच्चियों के बालिग होते ही उनको इस्लाम कबूल करवा देता था। पूरा मामला जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। धर्मांतरण मामले में एटीएस को बड़ी सफलता मिली है। धर्मांतरण के पूरे मामले की जांच कर रही एजेंसी को पूछताछ में पता चला कि पिछले साल सीएए और एनआरसी के विरोध करने वालों में बहुत सारे लोग दूसरे धर्म के भी शामिल थे। उन्हीं को उमर की संस्था ने इस्लामिक दावा सेंटर में टारगेट किया। उमर ने एक दिन में 10 से 12 सभाएं की। उसकी सभाओं में ये कहा गया कि अगर सीएए और एनआरसी को रोकना है तो इस्लाम को मजबूती देनी होगी। इतना ही नहीं, पूछताछ के दौरान एटीएस को ये भी पता चला कि धर्मांतरण गैंग नाबालिग लड़कियों को निशाना बना रहा था। जांच में सामने आया कि धर्मांतरण गैंग नाबालिग लड़कियों को अपना निशाना बनाता था। धर्मांतरण गैंग में शामिल लोग नाबालिग हिंदू लड़कियों को बहला फुसलाकर और लालच देकर गायब कर लेते थे और लड़कियों के बालिग होते ही ये लोग उनका धर्म बदलकर निकाह करवा देते थे। सीएए हिंसा की आड़ में और नाबालिग बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाकर उमर गौतम ने 300 से भी ज्यादा लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया था, लेकिन अब एटीएस की टीम ने इनका भांडाफोड़ कर दिया है। अब नजर डालते हैं अगली बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार के कार्यकाल के दौरान लखनऊ में बड़े घोटाले में सीबीआई ने अपनी जांच की रफ्तार और तेज कर दी है। लखनऊ में करीब 1800 करोड़ रुपए के गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने उत्तर प्रदेश के साथ ही पश्चिम बंगाल और राजस्थान के कई जिलों में छापा मारा है। ये रिपोर्ट देखिए।
सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में शुरुआती जांच के बाद तत्कालीन अधीक्षण अभियंता रूप सिंह यादव, शिवमंगल यादव, चीफ इंजीनियर काजिम अली, असिस्टेंट इंजीनियर सुशील कुमार यादव समेत 190 लोगों के खिलाफ नया केस दर्ज किया है। इस केस को दर्ज करने के बाद सीबीआई ने कई टीमें गठित कर उत्तर प्रदेश के 13 जिलों के साथ राजस्थान के अलवर और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 42 स्थानों पर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। आज सुबह हुए तलाशी अभियान से सीबीआई अधिकारियों ने बताया कि एफआईआर में तत्कालीन इंजीनियरों सहित उत्तर प्रदेश सरकार के 190 अधिकारियों और अन्यों को आरोपित किया गया है। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई ने दूसरी प्राथमिकी दर्ज की है, जिससे अखिलेश यादव की यकीनन मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। सीबीआई की टीम ने यूपी के 13 जिलों में छापेमारी अभियान को अंजाम दिया है। आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन पर। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने खूब तबाही मचाई थी। हर और दहशत का मंजर देखने को मिला, लेकिन भारत सरकार की ओर से अमल में लाई गई वैक्सीनेशन पॉलिसी के बाद कोरोना की रफ्तार में काफी हद तक लगाम लग पाई। इसी कड़ी में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आज क्या क्या कहा, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से भले ही अब हाहाकार नहीं मच रहा है, लेकिन कोविड-19 का प्रकोप अभी भी लगातार पैर पसार रहा है, जिसका नतीजा ये है कि देश में हर दिन 40,000 के आसपास नए मामले तो मौतों की संख्या 1,000 के ऊपर नीचे घूम रही है। ये बात भले ही राहत भरी है कि कोरोना का कहर कम है, जिससे देश में फिर से जनमानस और कारोबार पर लगी पाबंदियां धीरे धीरे खत्म की जा रही हैं। इस घातक वायरस की चाल मंद पड़ने से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी पटरी पर लौट आई हैं। फिलहाल कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश भर में लगातार वैक्सीनेशन अभियान को गति दी जा रही है। इसी कड़ी में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने आज कहा कि कोरोना महामारी दुनिया के लिए चुनौती है। कोई भी देश महामारी से अकेले नहीं लड़ सकता है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से सफलतापूर्वक लड़ने के लिए वैक्सीनेशन मानवता के लिए सबसे अच्छी उम्मीद है। शुरुआत से ही हमने भारत में अपनी टीकाकरण रणनीति की योजना बनाते समय पूरी तरह से डिजिटल दृष्टिकोण अपनाने का फैसला किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई में टेक्नोलॉजी अहम है। सौभाग्य से सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई कमी नहीं है, इसलिए हमने तकनीक रूप से संभव होते ही अपने कोविड ट्रेसिंग और ट्रैकिंग ऐप को ओपन सोर्स बना दिया। कोविन कॉन्क्लेव में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी विश्व के लिए चुनौती है, लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि इस पूरे संबोधन में कई देशों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई। बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत में मचे तूफान की। महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। ये विधायक ओबीसी आरक्षण के समर्थन में हंगामा कर रहे थे, लेकिन इस पूरे मामले पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस का क्या कहना है, जानिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की सियासी सरगर्मियों के बीच अब बीजेपी के 12 विधायकों को ओबीसी रिजर्वेशन का समर्थन करने के चलते निलंबित कर दिया गया है। इसी पूरे विषय पर देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये झूठे आरोप लगाए गए हैं। हम ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को भी तैयार हैं। कहानियां बनाई जा रही हैं। बीजेपी से किसी ने गाली नहीं दी। निलंबन पर महाराष्ट्र बीजेपी विधायक आशीष सेलार ने कहा कि ठाकरे सरकार तालिबान की तरह काम कर रही है। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। ना तो मैंने और ना ही किसी अन्य विधायक ने भास्कर यादव को गाली दी। बीजेपी के किसी भी सदस्य ने कैबिन में गाली गलौज नहीं किया। मैंने उनसे माफी भी मांगी, इसके बावजूद उन्होंने हमें सस्पेंड कर दिया। एक और महाराष्ट्र में बीजेपी के 12 विधायकों को ओबीसी रिजर्वेशन का समर्थन करने की वजह से निलंबित कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बीजेपी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए अपने 12 विधायक कुर्बान करने को भी तैयार है। लेकिन इस सब के बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में शिवसेना और बीजेपी में तनाव और बढ़ सकता है। खबरें दिन भर की में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग
10,70,000 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।